हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र आ गया 39 लाख का, पशु हॉस्पिटल आ गया, पटवार मंडल अलग हो गया, 36 बीघा जमीन आबादी में कन्वर्ट करा दी, कुंडारे करवा दिए, पूरे करवा दिए। सब एकदम बढ़िया बढ़िया है, लाइट पानी सब एकदम सरपंच के तहत को काम है जो सो एक नंबर को डाल दिया है कि हम 70% तक तो पहुंच पाए, लेकिन 30% अभी भी काम अधूरे हैं। जैसे घंटेल का रास्ता है, उस पर कम से कम 30 लाख रुपए का अगर कोई इंटरलॉक निर्माण कुछ हो तभी काम हो सकता है। आज तक कोई सरपंच कौन करायो इशू करायो। 12वीं के बाद अपने सपनों को मजबूत नींव देने का समय आ गया है। आधार क्लासेस लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें राजस्थान लेवल की सभी भर्तियों, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक और दिल्ली पुलिस की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट 15 मार्च से शुरू हो रहा है। सीमित सीटें उपलब्ध है, इसीलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें। राम सा, मैं थारो देशी पत्रकार राजेश और आप लोग देख रहे हो जलको चोरू। फिलहाल मैं आज क्या अपनी पंचायती राज चुनाव की यात्रा ही, क्योंकि शाम को टाइम हर गांव का जिका लोग है आज ना खेती बाड़ी को भी काम कर रहे हैं, कारण विभाग को जो जीवन है वो वे चाह रहे हैं। कारण आज थोड़ा सा शाम का टाइम आप पहुंचे हाँ, और आप पहुंचे हाँ गाँव पंचायत दूधवा मीठा, जिसकी पहली बार पंचायत बनी। बिसागा बीटे में सगा 2 गाँव हाँ, दूधवा मीठा और रामपुरा बास। अब क्या एकली पंचायत भी बनी है, और आप अठेगा जिका ग्रामीण है बाको पक्ष भी जानांगा और जान श्या के जिका बांगा सरपंच साहब हा बाको कार्यकाल की सो रहे, और सरपंच साहब को भी जिको पक्ष है आपा लेना को पूरा प्रयास करांगा और जानांगा कि बांक के कार्यकाल में के काम होया, बे कौन सा ऐसा काम है जिका आपका कार्यकाल के दौरान जिका पूरा कौन कर पाया, और बाकी क्षमता ही जिकी करना की इच्छा ही सगली बातें लेके एक एक बात को राज आपा मस उगलावांगा और जानांगा गांव की विकास की स्थिति ने। राम राम सरपंच साहब। राम 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 राम, धन्यवाद। तो सरपंच साहब है थारो कार्यकाल थे क्या देखो कितना के काम जिका है गांव का मोया काम तो जका आधारभूत सुविधाएं हैं। सबसे पहले जल जीवन मिशन की 2 गांव, दोनों गांव में पानी की टंकी, पानी सप्लाई रामपुरा में 100%, दूधवा मीठा में 75% सप्लाई हो रहा है। इको कारण के सरपंच साहब का थारो खुद को गांव में 75 है, जो सारो गांव में 100 चटाई पर गांव है। मैं पहली भी बान कहो जल जीवन मिशन नाला में कई एक लाइन थी स्पेशल घेरो, बीच में वाल लगा के जगह हाइट पर है, वहां पर पानी चले जैसे वहां पर जा रहे को नहीं। दोबारा कोशिश करीब है, कह रहे हैं 1 किलोमीटर की नई पाइपलाइन तरह से करता है, चढ़ाई वाला ग्राम है, वहां लगा देंगे तो पानी मिल जाएगा। और हिसाब बढ़िया बढ़िया जो थारिया ध्यान हो गया वो काम मेरे कार्यकाल की उपलब्धि है। दोनों गांव में 36 बीघा आबादी भूमि कन्वर्ट करवा दी, 34 बीघा ग्राम दूधवा मीठा में, 2 बीघा रामपुरा बास में, और कुंडारे बनाए हैं लगभग 100 से 125 के लगभग। गवर्नमेंट मुझे 2 नंबर ईंट के पैसे देती है, लेकिन मैं 1 नंबर ईंट के कुंड में जो लगती है नाल में वो तो 2 नंबर, बाकी 1 नंबर ईंट की क्वालिटी के साथ कुंड और डारे चयनित परिवार के SC/ST लोगों के करवाए। थे इससे पहले भी सरपंच रेड़ा हो गाँव का, तो मतलब थारे ये याद आया कि भाई मैं पहले कुछ काम कौन कर पाया जिका अब कते कर पाया काम तो सगला तो है ही कोई, पहली कोई नहीं अभी कोई है। कारण हो गए मारो विधायक कट है, मेरा मत देड़ो कौन चुनी जो ये वास्ते में जबकि मेरा इच्छा है जका पूर्ण काम कौन करा सके। तो अब ऐसा कौन सा मतलब काम है जी थारी इच्छा है, अगर आगे दोबारा मौका मिला तो काम तो बहुत हैं। एक गांव में मतलब जो क्लस्टर योजना होती है वो 5-5 बार आ गई, और दूधवा मीठा सबसे बैकवर्ड गांव है, एक बार भी क्लस्टर योजना नहीं आई। इससे राजनीति से प्रेरित होता है और हमारी वहां तक पहुंच नहीं। तो अगर दोबारा थान मौको मिले तो जिका और मौको के पब्लिक जगह विधायक जीता हुआ इज्जत मिलेगा नहीं, बन जाओ भाई। मैं तो 2 बार बन के हमारो क्या बनता है, बट कमेटी हो अभी में प्रधान प्रमुख MLA कलेक्टर साहब CO साहब सब चिन्हित करें कि इस गांव को इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो अब अगर मान लो आगे थानो जो मौको मिले तो क्लस्टर योजना में शामिल करने के लिए कितना तक प्रयास करोगा? मैं तो जी तो मेरा 50 किलो कम वजन है, 100 किलो वजन आदमी करे अभी तो करूँगा। देख मतलब अच्छा व्यंग्य कशियो है कि भाई मेरो जी तो वजन है भी ज्यादा मैं काम करना प्रयास बिल्कुल करूंगा। मेरी परिस्थिति से डबल एनर्जी के साथ में कोई भी हमारे एक युवा साथी हो वो मिलो का हमारे स्कूल का, मैंने भी बोला अच्छा काम हुआ है स्कूल का, माँ के काम हुआ है। हमारी पहले पंचायत थी जसरा सर, पिछले कार्यकाल में ही हमारी अलग पंचायत बनाई 2020 में, 19 में बनी, 2020 में चुनाव हुआ। हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र आ गया 39 लाख का, पशु हॉस्पिटल आ गया, पटवार मंडल अलग हो गया,
36 बीघा जमीन आबादी में कन्वर्ट करा दी, कुंडारे करवा दिए, खूरे करवा दिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे गांव और मेरी पंचायत में भाईचारा कोई 5 साल के दौरान मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अगर किसी भाई की कोई छोटी मोटी का सुनी होगी तो हमने एक दूसरे को विश्वास में लेकर उसको वहीं विड्रॉल कराया। ए हाँ अपने सागे ग्राम पंचायत दूधवा मीठा का सरपंच साहब जी को अपन बतायो कि मेरा कार्यकाल में मैं जी का अथक प्रयास कर सको हो, मैं काम कराया ही। बाकी जी का ग्रामीण है वह मेरो शीशो है, वह थान बताऊंगा कि मैं कितना कारगर साबित हुए हूँ। राम राम दाऊ जी। राम 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 राम। तो थाना सरपंच साहब है, किसो के काम करे है? हमारे सरपंच साहब एक नंबर का है, बहुत तकड़ो काम कराए साहब। तो 10 मुंह मान लो अगर नंबर देने की बात करा, क्या नंबर दोगा? 10 मुंह का नंबर दोगा? 10 में 11 नंबर लेंगा। 11 नंबर? ये तो जोर को काम करे। तो थाने के लाभ मिलो? मानव सो क्यों लाभ मिल रही है साहब? सर क्यों लाभ मिल रही है? कोई कमी को नहीं, कोई कमी कोई नहीं। तो थारे बे सरपंच साहब कह रहे हैं कुंड डारार खूरा रे थारे भी थारे की बनी है, कुंड कांड बनी है थारे? सो क्यों बने हमारे बाबू जी थारा सरपंच साहब है बे कह रहे हैं कुंड डारार गांव का मा पक्को जी हमारे ब्लॉक बिछड़ी है, पहली कौन बिछड़ी ही। तो के देख क्या को देखो बाबू करेगा ठीक देख हम प्रेम सो बड्डो है मार तो प्रेम बड्डो है। हाँ सरपंच मार सा भेदा भाव करके और गांव में को बैंस को नहीं बढ़ावे और काम योजना जी आप करे पगे और तो बिना योजना घराओ तो क्या कर दे। अब क्या कोई सो कोई मोटो काम भी करे सरपंच साहब का जिको आज तक कोई सरपंच कर कौन पाया अब कोई मोटो काम करियो है? आप देखो से चीज दिन बढ़े नहीं आगे टाइम बढ़े जी जी अलग भारी चीज बना पगे। आज 20-30 साल पहले 5 स्कूल या 12वीं की होगी और भी कॉलेज भी बन जाएगी 5-20 साल बाद में। आ एक कहीं के कोई आबादी की जमीन कटाई है बाकी घनी है 34 बीघा पक्की है। 34 बीघा पक्की कटाई है। तो आ पहली कोई सरपंच कौन कटा पाओगे? कोई कई साल पहले कटेड़िया को कौन कटी तो कटी आबादी पहले थोड़ी बहुत कटेड़ी कोई 20-30 साल पहले अभी बाद में कौन कटी। तो आने 10 में क्या नंबर दोगा दे? आने 10 में 10 ही 10 में 100 दे दिया फेरी कम पड़े। तो गांव में कोई पानी पुनी की व्यवस्था किसी के पेयजल हमारे गाँव ये जर्मन और ट्यूबवेल घनी हमारे ट्यूबवेल घनी है जर्मन और हमारे खेता में बाका। तो थे क्या होगा सरपंच साहब का? बढ़िया है एकदम बढ़िया ही क्या काम हुआ गांव में? गाँव में तो होना चाहिए तो पूरा काम फेरी फिर सारो काम जो पंचायत का तहत सरपंच का तहत आवे टोटल गाँव वो गाँव का में ऐसी कोई दुर्व्यवहार तो नहीं करते। ब्लॉक का कद लगी ब्लॉक लगी दिया कितना टाइम हो गया? अभी लगी थोड़ा ही दिन ये आगे। और पेयजल की किसी व्यवस्था पीना पानी की? बढ़िया है एकदम बढ़िया आवे टाइम टाइम। बिजली की भी ठीक है। ठीक है। हाँ ताऊ जी थे बताओ किसो कार्यकाल रहे हो सरपंच साहब? कार्यकाल बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलो 4 साल के पीरियड में। कोई सो बढ़िया काम जो थारे ध्यान आओ क्या वो काम वास्तव में सरपंच साहब बहुत जोर को करिए? बच्चा के लिए स्कूल बन रही है वो बढ़िया ही है, बस 12वीं की हो रही है बाकी धनाढ़ है वो तो प्राइवेट भेजा है गरीब आदमी है वो कौन भेजा बिंगा सरकारी में जाए और बिंगा वहाँ मकान और सुविधा है पूरा स्टाफ है अकॉर्डिंग भाई स्टाफ को नहीं तो बहुत बढ़िया काम है वो। सरपंच साहब कह रहे हैं हमारे पहले पशु चिकित्सालय को नहीं हो, पशु चिकित्सालय भी बने हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र भी बने हैं, कितनी का सच्ची बात है? जगह आया पास होके वैसे बढ़ा रहेगा ही और पहली आ जाएगा। पहली बार ही मतलब तारी पंचायत बनी अलग होके और अब खुद की पंचायत भी बनेगी, पंचायत भवन भी यहाँ के कार्यकाल में बने हैं। हाँ। तो किसों के कार्यकाल देखो? एक नंबर को बने बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बनी है और पशु चिकित्सालय डॉक्टर भी रह रहे हैं पशुआंगा और बढ़िया है। 10 में क्या नंबर देगा सरपंच साहब ने? अब सही आंगा ही भाई मैं तो आंगे हाँ गांव का मायने माहौल क्यों सो रहे हो सरपंच साहब के कार्यकाल के दौरान? बढ़िया ही है यार और आगे ही बढ़िया रहे। भाई जी राम राम। राम 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 राम। किसोक मानो सरपंच साहब को काम किसोक रहे हो आपके गांव में? बहुत बढ़िया रहे हो सरपंच साहब को काम है, बहुत अच्छा सा काम करे है गांव के लिए, बहुत बढ़िया है। थाने के लाभ मिलो? माने सब लाभ मिल रहे तो नहीं मिल रहा हो तो लाभ मान मिल रहा है जी कोई मिल गयो। हाँ। और गांव में पानी की लाइट की किसी की व्यवस्था है? सब एकदम बढ़िया बढ़िया है, लाइट पानी सब एकदम सरपंच के तहत को काम है जो सो एक नंबर को चाल रहे है। एक नंबर को चाल 10 में क्या नंबर देगा? 10 में 10 ही दिया मैं तो पूरा ही 10 में 10 ही दिया इतना राजी हो रहे हो? इतना राजी। हाँ तो थे युवा हो गांव का मैंने सरपंच साहब को कार्यकाल किसोक के मानो? बहुत बढ़िया मानो, मैं तो उनका लड़का हूँ तो बढ़िया ही मानूंगा अपने आप से। अच्छा थे सरपंच साहब का छोड़ो। हाँ तो क्या काम कराए हो थाला पापा जी? देखो सारे तो काम नहीं हो पाते
यही है कि आप उन सब उम्मीद लेके तो यही आते हैं कि 5 साल में सब कुछ करके दिखा देंगे, लेकिन कभी एमएलए फंड नहीं मिलता, कभी एमपी फंड नहीं मिलता, कभी प्रधान फंड नहीं मिलता। सरपंच को तो आपको ही पता है कितने रुपए मिलते हैं, लेकिन ये लगता है खुद से महसूस करते हैं कि जो सोचा था वो लगभग विजन हमारा पूरा हुआ है। अब के पूरे 5 साल मैं भी सक्रिय रहा हूँ काम करने में, तो मैंने सबसे पहले हमारा एक ही विचार था कि गांव में आबादी भूमि की बहुत बड़ी समस्या थी। जो 33-34 बीघा में लोग बसे हुए थे, सबसे बड़ी बात तो वो थी कि 90-95 घर थे उस आबादी में, सभी के सभी बसे हुए थे। तो जब ये आसपास में कोई घटना होती है अतिक्रमण की, तो सबसे ज्यादा उनको डर लगता था कि हमारे घर फूट नहीं जाएं। उसके लिए हमने खूब प्रयत्न किया। फिर हमारे 2021 में कैंप हुआ, राजस्थान सरकार की तरफ से कैंप का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे को कलेक्टर सावरमल जी शर्मा ने पहले तो 1 बीघा जमीन पंचायत भवन के लिए अलॉट की, उसके बाद पंचायत भवन का निर्माण चालू हुआ। उसी कैंप के अंदर उन्होंने, वो कैंप हमारे लिए संजीवनी था एक प्रकार से। उसी कैंप के अंदर सावरमल जी वर्मा साहब ने 33 बीघा आबादी का प्रस्ताव हमारे से लिया। उसके 2 महीने 4 महीने में राजस्थान ये चूरू का जिला प्रशासन ने हमारी पूरी मदद की, और यहाँ से उन्होंने सेटअप पार्ट बोलते हैं उस टाइप से उन्होंने 33 बीघा को कर दिया। तब हमने पट्टे के लिए उनसे आवेदन रिक्वेस्ट की, तो तब बोले कि अभी पट्टे के लिए आबादी में कन्वर्ट होगी तभी पट्टे जारी कर सकते हो आप, उससे पहले पट्टे जारी नहीं कर सकते। तब हमें पता नहीं था, हमने पूछा कि कैसे होगा, तो वो बोले कि राजस्थान सरकार के पास फाइल जाएगी, उसके बाद ही आपका ये काम हो सकता है। उसके बाद हम राजस्थान सरकार के पास गए। हमने राजस्थान सरकार, जब हम जयपुर गए थे उसके 5 दिन बाद में आचार संहिता लगने का पूरा प्लानिंग था। हम सोमवार को गए थे और फ्राइडे को हमारा पूरा का पूरा काम राजस्थान सरकार की तरफ से सोमवार को 11 बजे हो गया, और शाम तक कलेक्टर साहब ने आबादी का हमें वो जो बोलते हैं कागज, वो कागज हमारे हाथ में दिया। हम सबसे बड़ा काम उसको मानते हैं। उसके बाद रामपुरा गांव में शमशान भूमि का बहुत बड़ा विवाद था। विवाद ये था कि कुछ जातियों के लिए, 10-12 जातियां थी, उनके लिए जो शमशान भूमि थी वो किसी खेत वाले ने, किसी दानदाता ने दे रखी थी, लेकिन उसमें बहुत कम जगह बची थी, उससे बहुत वो पीड़ित थे। हम जब सरपंच बने थे उसी दिन से उन्होंने आवेदन किया था कि हमें शमशान भूमि सही करवा दो या फिर नई जगह अलॉट करवा दो। तो हमारे अभी विधायक साहब से पास गए थे, हम विधायक साहब से आवेदन किया, प्रशासन ने भी हमारी पूरी मदद की। तो 2 बीघा शमशान भूमि के लिए भी रामपुरा बास में जमीन अलॉट की, उसको भी हम अपना अच्छा कार्य मानते हैं। एक और सवाल, थोड़ा सा हटके सवाल है मेरे के, तारा पिताजी है पहली सरपंच रहे हूँ, पहले भी लोग सरपंच रहे होगा। एक सरपंच को वेतन जो है वो बहुत कम हुआ है भी, बाद में आजकल जी भाई चलो ठीक है, थारी स्थिति को तो मन ध्यान को नहीं किसी के, लेकिन एक सरपंच जी को पहले पगा साल तो हुए, जगन मोटरसाइकिल ही को नहीं हुए, वो चालतो है काली स्कॉर्पियो लिया हुआ है, बड़ोटी गाड़ियां लिया हुआ है, के चक्कर वो खटुआ हुआ है, सिस्टम खटुआ है। और किसी सरपंच के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता, वो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हमारी परिस्थिति मैं बता देता हूँ आपको। 2005 से 10 में सरपंच रहे थे पापा, तो ये गांव के लोग हैं, इनसे किसी से भी पता कर सकते हो आप कि उनके पास कोई भी साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कुछ भी नहीं था। 2010 में हटने के बाद उन्होंने एक टवेरा गाड़ी ली थी, वो भी टैक्सी सवारियों के लिए ली थी, उसके अलावा ऐसे नहीं थे कि कोई पर्सनल गाड़ी थी। अब हमारे पास ये संसाधन के 2 स्रोत हैं। सबसे पहला कि उनकी पेंशन आती है 32-33 हज़ार रुपये, इंडियन आर्मी में सेवा दी हुई है उनकी, और मेरी मिसेज है वो ट्रेजरी में यूडीसी के पद पर है। तो अभी हम खुद जब सक्षम हुए, उसके बाद में सरपंच बनने के 1.5 साल बाद में हम खुद अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आए, वो भी स्विफ्ट डिजायर लेके आए, वो भी कैंटीन से कटवाई हुई है, किस्तों पर चल रही है, आप कभी भी सर्च करके दे सकते हो। ये नहीं कि कोई अंधाधुंध पैसा कमाया, पैसा उसी से कमाया कि हमारी मेहनत जो है उतना ही पैसा कमाया। वो सबको पता है कि जो मेहनत करेगा वो जरूर 1-2 रुपया कमाएगा। अगे भाई जी हमारा पिताजी है वे तो आपको उम्र को अगलो पड़ाव ले रहे ही, अगर दोबारा चुनाव है और युवा के रूप में अगर थाना मौका दिया जाए तो थे ही गांव के लिए क्या करना चाहो, क्योंकि गांव अभी अकेलो पंचायत भी बन गयो। देखो युवा वो तो मैं बात नहीं करना चाहता, जब तक बुजुर्ग रहते हैं तो उन्हीं के साथ रहना अच्छा लगता है। ये कोई आजकल ये कोई पेचीदा मामला नहीं रहा कि युवा कुछ ज्यादा कर देगा या बुजुर्ग नहीं कर पाएगा। जो इसकी पकड़ अच्छी है वो सब काम कर सकते हैं। हमारा अगला एक विजन है कि हमारे एक जसरासर से पिथीसर एक रोड जुड़ जाए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। 1-2 रास्ते ऐसे हैं हमारे, जैसे घंटेल का रास्ता है, हमारे गांव में पहले काम कम हुए हुए, इस बार भी हमें लगता है कि हम 70% तक तो पहुंच पाए, लेकिन 30% अभी भी काम अधूरे हैं। जैसे घंटेल का रास्ता है, उस पर कम से कम 30 लाख रुपए का अगर कोई इंटरलॉक निर्माण कुछ हो तभी काम हो सकता है पूरा। एक स्कूल में हम चाहते हैं कि एक बड़ा सार्वजनिक हॉल बने, उसमें बच्चे
आजकल कंप्यूटर सिस्टम है उससे पढ़ सकें, या कोई प्रार्थना सभा स्थल बन जाए। और एक लाइब्रेरी की बहुत बड़ी डिमांड हमारे गांव में, उस टाइप की लाइब्रेरी बन जाए। और एक स्वच्छता पे सबसे बड़ा फोकस है कि अगर डस्टबिन लोगों में जागरूकता आ जाए तो लोग दुकानों के आगे या सार्वजनिक जगह डस्टबिन रख दिए जाएं, लोग उसी में कचरा डालें। और अपनी व्यवस्था देखो, जब तक मनुष्य खुद अपनी तरफ से योगदान नहीं करेगा तो ये नहीं कि कोई भी सरकार हो स्वच्छता नहीं रख सकती, जब तक आम आदमी स्वच्छता नहीं रखेगा। और मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता यही देना चाहता हूँ कि स्वच्छता के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। दूसरा, एक खेल मैदान की बहुत बड़ी समस्या हमारे कि जमीन जो थी वो थोड़ा अतिक्रमण हो रखी है, अभी तक नहीं निकाल पाए। एक जो रास्ते हैं, विवादित रास्ते, उनको गांव के लोगों के साथ बैठकर उनको चौड़ा कराने की व्यवस्था करेंगे। और मेन मुद्दे एक गौशाला का है। हमारे पास जमीन तो है, लेकिन वही बात, जब तक लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, पंचायत अकेले सरपंच से नहीं चलती है, हर गांव का हर नागरिक साथ देगा तभी पंचायत चल सकती है। ये मेन 3-4 मुद्दे हैं, उनके साथ अगला अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके साथ कामों के साथ जाना चाहेंगे। राम राम सा राम राम। थारे गांव का सरपंच साहब ही किसो के काम करे हो? आज तक कोई सरपंच कौन करायो, इशो करायो। इसो करे हो? कोई 2-4 काम हिस्सा थारे ध्यान में हुए बताओ। 2-4 काम बड़ा ही काम है। तो गिना दो 2-4 मनी। 50 तो कुंड करा दिया अच्छा। खेता में, जोड़ा में। हाँ। उसको पहले का सरपंच हो, उसको 3 कुंड कराया, मेरे 50 करा दिया। अरे देख लो खुरा है ना, लगभग कोई गली कौन छोड़ी लेकिन मैं खुरो कौन करायो। और कोई सुविधा थाने के सुविधा मिल रही है? मन आ खुराड़िया मन को नहीं सुविधा। और कोई? अब तो चलो ठीक है, थाने और कोई लाभ मिल के अलावा कोई पेंशन है, पीका मैं थारी कोई मदद करी हो तो मिल ही है के, और खाद्य सुरक्षा कोई लाभ मिलता है? मिल रही है खाद्य सुरक्षा मिल रही है। और नरेगा वो किसो के काम है? काम है वो काम चल रहा है, बढ़िया चल है। और कोई? सरपंच साहब ने 10 में क्या नंबर देगा? नंबर देने के बाद 10 ही देगा। 10 में 10 दे रहे हो? वो पहले को सरपंच रेड हो, थोड़ी ध्यान नहीं, नयो आदमी को नहीं, पुरानो हो भाई, इन्हें बिना जानकारी बाबुओं ने करके इनको काम ठीक ही करायो ही। झलको